तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को केटर फॉर किया गया और पूरे पंजाब में ये आइडिया हमें एहसन यूनुस हमारे जिन्होंने पिंडी में ये शुरू किया उसको हमने एक्सपेंड किया, हमारी एक एएसपी साहबा ने इसका आइडिया दिया और पूरे पंजाब में ये सेंटर्स बनाए गए और हमारी स्टार ऑफिसर पाकिस्तान की पहली डीपीओ खातून हमारा एसएसपी ने इसको यहाँ सेंट्रलाइज लेवल के ऊपर इसको देखा और आज हम अब पहली तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की कामयाब स्टोरीज़ आपके पास ला रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि पुलिस का काम डकैती, चोरी, राजनी और फ्रॉड को रोकना, सेफ्टी देना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दहशत गर्दी, बेटर गवर्नेंस, मेले ठेले करवाना, उर्स करवाना, मुहर्रम हराम के फंक्शन कराना, इलेक्शन कराना, कोर्ट्स में जाना, सज़ा दिलवाना, ये सब हमारे काम है और हम आपको बताते रहते हैं कि हम करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं पुलिस का वो काम जो क्राइम होने से पहले रोकता है, कम्युनिटी के साथ मिलके और कम्युनिटी मेंबर से आपकी बातचीत कराएंगे। ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा होगा, जिसको इंटरेस्ट होगा वो ये सुन ले, जिसमें इंसानियत नहीं है उसको यहीं रोक दे। हमारा ये पूरे पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बने हैं? जी सर, हर डिस्ट्रिक्ट में सर एक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है सर। लाहौर में हमारे पास 2 तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हैं और हम तीसरा लारियाडे में बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये सरगोदा वाले आए हुए हैं? जी सर, आज सर सरगोदा की टीम आई है सर और सर हमारे पास जितने भी MOUs जिनके साथ साइन हुए हैं वो सारी NGOs भी तशरीफ़ लेके आई हैं सर। और सर इसमें सर ये था कि सरगोदा की सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। तो ये हम आप चैलेंज कर रहे हैं बाकी पूरे पंजाब के इनको, अभी आप पहले फैसला ना कर दें जब तक बाकी नहीं आए। तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ सरगोदा जो है वो कैसे हमारा कह रही हैं हमारी SSP साहबा कि नंबर 1 है, आपका ये दावा कैसे है? सर मुझे याद है कि जब आपने मीटिंग कंडक्ट की थी तो आपने कहा था कि बच्चों सफ़र पुरखार है, हिम्मत वाले चलेंगे, जाना ज़रूर है। तो सर हमने वो बात पल्ले से बांधी, 15 के फिगर से सर स्टार्ट लिया, आज सर 1839 पे, यानी 1800 या 2000 के करीब हमारे केसेस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के आए। अच्छा, तो ये बताइए, हमारे पीछे प्रेजेंटेशन भी चल रही है, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाएगी कि ये क्या है 1800 केसेस और आपके साथ कौन आपके साथी थे? सर सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। सबसे पहले सर मैं आपको बताऊं 6 मार्च को सर इसकी इनॉग्रेशन हुई थी पूरे पंजाब की तरह सर। ये सर हमारी बिल्डिंग है जो 3 कमरों पे मुश्तमिल है सर, जिसमें रिसेप्शन रूम है, काउंसलिंग रूम है, वेटिंग रूम है। नेक्स्ट में सर ये हमारी डेडिकेटेड टीम है। लोग मौजूद हैं सर, बताइए कौन कौन? सर इसमें ये सर हमारी VSO हैं मोनालिसा, VSO विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर मोनालिसा। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हमने ट्रेन कराए हमारा? जी सर, बिल्कुल सर। किन से कराए? लोकल को लेवल था, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी? सर ये हमने USIP से करवाए हैं ट्रेन सर। हमारे पास सर हर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में एक ट्रांसजेंडर हैं सर जो VSO के तौर पे काम कर रहे हैं, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर। और हमने हमारी जो लेडी पुलिस है उसको भी VSO की ट्रेनिंग दिलवाई है? जी सर, लेडी कांस्टेबल। वो कितनी थी? 500, 200, 100? सर हमारे पास 2000 लेडी कांस्टेबल्स को हमने विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का ट्रेनिंग कराई है ताकि उनको अंदाजा हो कि किसी के साथ वारदात हो जाए तो क्या होता है। मोनालिसा, आप अपने बारे में बताइए। आप ऊंची बोलेंगी तो आपकी आवाज़ आएगी क्योंकि हम ऊंचे बोलने वाले लोग हैं और हमारे खिलाफ जो बोलते हैं वो भी ऊंचा बोलते हैं, तो हम भी ऊंचा बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आज पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का एक मेन हिस्सा हूँ और माशाल्लाह से मैं और मेरी पूरी टीम अपने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की खिदमत में दिन रात। तो टोटल कितने हैं? 200 बंदा, 150 बंदा जो इन्होंने इतने सारे लोगों की मदद की। कितना स्टाफ है आपके पास? सर मेरे पास एक VSO, एक मेल कांस्टेबल और एक फीमेल कांस्टेबल। ये फीमेल तो ये हो गई, मेल कांस्टेबल को बुलाइए। तो ये नहीं बात, इतने से लोग हैं आप लोग? इतने से सर। और हमारी पुलिस की प्रोटेक्शन होती है, ये नहीं कि अगर आप ट्रांसजेंडर आता है उसके साथ कोई वारदात होती है तो थाने से हम उसको काम करवा के देते हैं सर। किसी को लीगल इशू आ गया तो वकील आपने हायर किए होंगे, उनसे आप काम करा के देते हैं। जी सर, ऐसा ही है। आगे चलिए जनाब, ये आपकी टीम हो गई। हमारे नेक्स्ट MOUs सर, ये 6 वो हमारे दस्तों बाजू हैं जिनकी वजह से आपकी स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। अच्छा सर, ये लोग यहाँ मौजूद हैं सर। इनको बुलाइए। NCHD की डिप्टी डायरेक्टर हैं सर। NCH क्या बनता है? सर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। नेशनल, ये क्या काम करते हैं? सर बेसिकली ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करते हैं। हमारे साथ सर इन्होंने लिटरेसी प्रोग्राम को डेवलप किया। लिटरेसी प्रोग्राम से पुलिस का क्या ताल्लुक है? तालीम से वो एक अलग महकमा है। आप लोग क्या काम कर रहे हैं? सर आप का विजन था कि एक स्टेप फॉरवर्ड होकर हमने पुलिसिंग करनी है, वो स्टेप जो बाद में जुर्म बनना है हमने एक कदम बढ़ा के उसको वहां पे रोकना है। कौन से बच्चे हैं हमारा? कौन बच्चे होते हैं ये जो आउट ऑफ स्कूल? आउट ऑफ स्कूल हैं सर, बेगर्स हैं सर जो भीख मांग रहे हैं सड़कों के ऊपर, जो नशा बेच रहे हैं सर, जो ठीक है। तो आपको ये हमारा हमसे ताउन करने की क्या जरूरत महसूस हुई? पुलिस तो एक बड़ी गंदी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे बड़ी खुशी हुई सर कि जब DPO साहब अमन फैसल कामरान ने ये वहाँ पे जो हमारे स्टार ऑफिसर हैं पंजाब पुलिस के, इनॉग्रेशन की
اور اس کے بعد کمیونٹی ڈیولپمنٹ، خاص کر جو ہماری پسی ہوئی ایک محروم طبقہ ہے، اس کو اٹھانے کے لیے ایک ایفرٹ کی گئی آپ کے میرا تو ہو گیا، میں نے تو اچھا ہوں برا ہوں اس میں سر وہ آپ یہ بتائیے، آپ پولیس کے ساتھ آئے تو پولیس نے تو آپ سے پیسے مانگے ہوں گے؟ نہیں سر، ہاں، اور بڑا اچھا انیشیٹو ہے آپ کا، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں پورے پنجاب تو آپ کیا کام کر کے دے رہے ہیں ہمیں؟ سر اس میں ایجوکیشن فار آل، اس میں جس طریقے سے صفدر صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کو ہم لٹریٹ کرنے کے لیے خاص کر کہ ان کو بیسک تعلیم دی جائے کہ وہ بہترین طریقے سے زندگی گزار سکے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو تو سکے۔ یہ جو آپ ہمارا یہاں پہ ساتھ آ کے کھڑے ہوں، یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں سائن لینگویج میں، سر یہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا؟ سر یہ ترجمان ہے، چونکہ آج سر ہم نے یہاں پہ بولنا تھا، تو اگر میں صرف بولتا رہتا، میرا فوکس بولنے پہ ہوتا، ہمارے جتنی سر ڈیف کمیونٹی کے ممبرز 20 آئے ہیں، وہ یہ سننے سے ہی محروم رہ جاتے ہیں کہ یہاں پہ باتیں ان کو بلاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ آپ نے جن ٹرانسجینڈرز کو کسی کو پڑھایا، بچے کوئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس؟ سر بالکل، یہ سر بیٹھے، بلائیے، ادھر چلتے ہیں، آئیے سر آئیے۔ تو السلام علیکم، کیا آپ کو پولیس نے کوئی تحفظ پرووائڈ کیا؟ آپ سب سے کوئی بات چیت جو ہے آپ کو پڑھایا، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اچھا، تو ہاں جی، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ یہ سر ہمارے ہیں ہاں، تحفظ سینٹر سے ہمیں بہت زیادہ تحفظ ملا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں لوگ ناعزت دیتے تھے اور بالکل ہم غیر محفوظ تھے، لیکن تحفظ سینٹر والے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں۔ تو آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ؟ اللہ پاک ان کی زندگی کرے۔ پر آپ کو پڑھا، ان میں سے ان کو پڑھاتے بھی ہیں آپ؟ ان کو ٹیچرز رکھ کے دیے ہوئے ہیں، ان میں ٹرانس بھی ہیں، ان میں ایک فیمیل ٹیچر بھی ہے۔ اور سر 6 ستمبر پہ میں گیا، میں نے ان کو اس ڈے کے حوالے سے لیکچر دیا۔ کل سر جب میں گیا ہوں تو یہ سورج کو یاد کر رہے تھے، اب انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ وائٹامن ڈی بناتا ہے، بٹ ان میں سے شاید ایک ٹرانس یہاں بیٹھا ہوا ہو جو بتا رہا تھا جی سورج کی دھوپ صبح صبح لینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بیسک نالج سر ان کے پاس۔ اس کے علاوہ ان کے کوئی تعلیم کے ساتھ ان کے اور بھی این جی اوز میں انوالوڈ ہے؟ سر یہ صرف تعلیم لے نہیں رہے، ان کو 5000 روپے وظیفہ بھی مل رہا ہے سر، بکس اور جو ہے وہ یونیفارم سر وہ بھی فری مل رہا ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی فری۔ یہ کون دے رہے ہیں؟ یہ سر جن کے ساتھ ہم ان کے ساتھ مل کے ہم کر رہے ہیں، وہ آپ لوگ کرا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ٹرانسجینڈرز کے ساتھ کوئی اور بات کرنا چاہیے آپ میں سے؟ جو نقشہ میں نے لیا تھا، میری کوئی میری ساڑھے والے بھی سنتے تھے، میں ان کے پاس، میرے کو بتایا، میں ان کے پاس گیا، بیٹھو، بڑے پیار سے محبت سے میری بات سنی، انہوں نے میرے کو رکشہ بھی لے کے دیا، پھر ان سے پیسے بھی لے کے دیے، یہ بکریاں بیچ کے میں نے رکشہ لیا تھا۔ اب رکشہ لے کے آپ اپنی عزت سے کمائی کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اور بھی لوگ ایسے ہیں جو کہ بجائے کہ ڈانس کریں یا کسی کرائم میں جائیں یا ڈرگز میں جائیں یا جرم کریں، کوئی اور بھی ہمارے پاس سکسیس سٹوریز ہیں؟ سر بالکل، ٹرانس میں ہیں سر ہمارے پاس سکسیس سٹوریز۔ آج وہ آ نہیں سکی سر، آؤٹ آف اسٹیشن تھیں، ان کو ہم نے سر جاب دلوائی، وہ ہمارے پاس تحفظ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ایک روٹین ورک ہوتا ہے ٹرانس کا وہ نہیں کرنا چاہتی، میں باضابطہ روزگار چاہتا ہوں۔ یہ جو ہے انہوں نے کیا ذریعہ معاش میں کسی سے پوچھوں تو میں کسی کا کیا، ہم نے کوئی اس کی پریکٹس نہیں کی بھی، شو کی کچھ نہیں کیا ہوا۔ یہ بتائیں کہ یہ ہم ان میں سے بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں؟ سر ریسنٹلی میں جب ان کے پاس گیا تھا تو میں نے ان کو موٹیویشن دی کہ آپ لوگ بہت اچھے فیشن ڈیزائنر بن سکتے ہیں، آپ لوگ بہت اچھے ٹیلر بن سکتے ہیں، آپ لوگ بہت اچھی کریانے کی شاپ چلا سکتے ہیں۔ تو ان میں سے 2-3 نے ولنگنس شو کی تھی۔ یہاں پہ ایک وہ رانی ہیں شاید، وہ بیٹھی ہیں، وہ ویسے بھی بتائیے آپ کیا کام کر رہی ہیں وہاں پہ؟ السلام، ایچ آئی وی پہ کام کر رہی، کیونکہ ہیپیٹائٹس کے ساتھ ساتھ جو ایڈز ہے وہ بھی ہوتا ہے، تو اس کی ٹیسٹنگ بھی ہم کروا رہے ہیں وہاں پہ؟ جی سر ہو رہی ہے سر، اسکریننگ ہو رہی ہے، ان کی اسکریننگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ تو آپ بتائیے، یہ سر ٹیچر ہیں، ان آپ کے ساتھ پڑھاتی آئی ہیں؟ ہیں۔ جی میں ان کو پڑھاتی تو آپ تحفظ مرکز سے پہلے بھی ان کو پڑھا رہی تھی؟ ہوں سر۔ ایکچولی میں پہلے ٹرانسجینڈر ویلفیئر کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن مجھے تھوڑا ان کے ساتھ تھا محبت ہی، تو میں نے ان کے لیے کام کرنا اسٹارٹ کیا۔ اس کے علاوہ بھی میں ایم ایس ایم، ایف ڈبلیو ایس، پی ڈبلیو آئی ڈیز اور ٹی جیز، ان سب کے لیے کام کر رہی ہوں۔ اب آپ تحفظ مرکز کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں، تو ان کو آپ کیا پڑھاتی ہیں؟ میں ان کو کاؤنسلنگ بھی ان کی کرتی ہوں، سبجیکٹس کا بھی کرتی ہوں، بلکہ ہم نے کیوں جی پڑھاتی ہیں آپ کو یہ؟ نہیں باقی بچے ٹیچر، نروس تھے تو مجھے ساتھ آنا پڑا ہے۔ اچھا نہیں، بچے تو نروس ہوتے ہیں پولیس والوں کے ساتھ، تو آپ نے، آپ کو پولیس کے ساتھ آ کے تحفظ مرکز کے ساتھ مل کے آپ کا پولیس کا کوئی امپریشن چینج ہوا؟ سر وہ اس طرح سے ہوا کہ بچوں کو جو تھوڑا بہت تھا غیر محفوظ، وہ پہلے اتنا کرتے تھے، اپنا وہ سٹیپ لے نہیں سکتے تھے، لیکن اب ایسا ہے کہ ہم نے انہی بچوں میں سے انہی کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو اتنا کانفیڈنٹ کیا ہے کہ یہ انہی بچوں میں سے کچھ بچے ایسے کینٹین بنا کے ہمارے اسکول میں اپنا کام کر رہے ہیں، ویل ڈن، شاباش، اور ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ بہت اچھا۔ اب یہ بتائیے کہ آپ یہ جو نیکی کا کام آپ کے دل میں کیسے خیال آ گیا؟ سر دل میں خیال
ख्याल तो ऐसे आ जाता है कि जब अल्लाह ताला ने एक इंसान से काम करवाना वो दिल में डाल देते हैं। एक बोल फिल्म आपने देखी थी, बोल एक फिल्म बनी थी इस टॉपिक के ऊपर और बच्चा बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, शोएब मंसूर साहब की फिल्म में देखी है, तो उसमें आप लोगों को रिलेट किया अपने साथ आप लोगों ने, तो ये इसी तरह बिल्कुल है कि ये लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आप जैसे अजीम लोगों की मेहरबानी और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने इसके ऊपर काम किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे साथ ताउन करना किया। चाहूँगी मैं एक बाद में डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन मैं इन लोगों के लिए काम कर रही हूँ। तो लिहाजा आपकी और ज़्यादा मेहरबानी है और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारे ट्रांस कम्युनिटी का जो हमारे साथ है। सर हमने जो MOU साइन किया उसमें जितने भी इलिटरेट प्रिजनर हैं जो उनको भी कैदी होते हैं, उन पे भी जा रहे हैं। उनको भी लिटरेट यानी करेंगे और उनको तालीम basic जो है तालीम और- उनको तक पहुंचाना जेल्स के अंदर ताकि वो निकल के दोबारा जुर्म की दुनिया में ना जाए। इसी तरह- और हमारा और बताइए जी, खाना बदोश जो झुग्गियों में रहते हैं उन डोर स्टेप पे उनको भी बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। उनको भी आप दे रहे हैं। सर। अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा आपने किनसे MOU साइन किया? सर इसके अलावा सर हमारा MOU जो है वो सेफ आइए- लाइफ के साथ है सर। आइए उनके पास चलते हैं। सर। तो वो क्या काम कर रहे हैं? सर आप ये तशरीफ रखिए। थैलेसीमिया के जो मर्ज में मुब्तला सर हमारे थैलेसीमिक वॉरियर हैं सर, हाँ। उनके लिए सर ये सेंटर चला रहे हैं सर। आपकी बड़ी मेहरबानी। अभी आप इसमें पुलिस वाले भी जो हैं वो इस तरफ है हमारा कैमरा। ये आप क्या काम कर रहे हैं जी, अपना इंट्रोडक्शन कराइए। सर जी हमारा तकरीबन 2000 से हम शुरू किया हुआ है, 22 साल हो गए हमें सेफ लाइफ थैलेसीमिया सेंटर चला रहे हैं। एक सेंटर हमारा सरगोदा में है, एक हमारा बलवार TSQ में है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो शुक्रगुजार हूँ आप लोगों को, पुलिस लाइन वाले हमारे इतना ताउन करते हैं, उससे हमारे MOU साइन है। हाईवे पुलिस वालों से भी कैंप कर रहे हैं, हाँ। पुलिस लाइन भी कर रहे हैं, DPO ऑफिस वाले से भी तो हम ब्लड दे रहे हैं पुलिस वाले, पुलिस वाले हमें ब्लड दे रहे हैं और हम आपके बच्चों के साथ ब्लड ट्रांसफर कर रहे हैं, फ्री रजिस्टर करते हैं। और हमारा जो ब्लड है वो दूसरे लोगों को भी लग रहा है पुलिस वालों थैलेसीमिया को बचा रहता है और इनके जो बच्चे रजिस्टर किए तो जो उनको- पुलिस वालों का खून होता है वो गंदा तो नहीं होता? नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा परफेक्ट है, इसलिए कि वो बड़े परफेक्ट लोग होते हैं। अच्छा। स्क्रीनिंग जब करते हैं अच्छा सर इसमें मैं नहीं, लाइट हमारे नोट हमारे तो यही मशहूर है ना कि गंदा खून है इनके। हाँ नहीं सर स्क्रीनिंग जब करते हैं तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि ये लोग सेहतमंद एक्टिव लोग होते हैं। नहीं एक्टिव लोग के अलावा मैं और हवाले से सर, कह मैं रहा था। आपके और हमारा खून सफेद तो सर, नहीं एक है, बात लाल करना निकलता चाहता हूँ। जी, है? सर। नहीं हमारा खून लाल निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं एक बात करना जरूरी समझता हूँ यहाँ कि RPO मुल्तान अपना सुहेल चौधरी साहब उन्होंने मेरे ये सेंटर बनाया है, उन्होंने मुझे ब्लड दिया और नेगेटिव ग्रुप हाँ, वो हर 3 महीने उसका बाद। ब्लड बड़ा मुश्किल से मिलता है, वो वो- नेगेटिव है हाँ जी, उसका। वो नेगेटिव। वो नेगेटिव ब्लड जो है वो 1000 में से सिर्फ 3 लोगों का और होता जो है। आज और पोजीशन कैप्टन है- सुहेल क्या जो हमारे RPO साहिब पहले सरगोदा रहे हैं, मुल्तान में है, उनका ब्लड बहुत ज़्यादा है अभी बहुत मैंने स्ट्रॉन्ग। हमारा तो विजिट किया थैलेसीमिया के हाँ। साथ, तो मैं अब शुक्रगुजार सर बड़ा आप अच्छा हो लोगों गया। का। तशरीफ रखिए। और इसके अलावा हमारे सर किसी ये NGO हमारे साथ मौजूद हैं सर हिलाल अहमद से, ये हिलाल भी अहमद। सर ये पीछे सर हमारे थैलेसीमिया वॉरियर्स बैठे हैं, अच्छा इनमें से मिनाहिल आप आओ। आज सर अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी ब्लड डोनेशन में ब्रांड एम्बेसडर है सर, मेरे अस्सलाम साथ सर ये वालेकुम। लाइव ब्रॉड करती है अच्छा हमारे सोशल मीडिया पेज पे। अच्छा सोशल मीडिया पेज पे आप आती हो, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मिनाइल सफदर है। ऊंचा बोलो, मेरा नाम हमारे मिनाइल खिलाफ जो लोग सफदर है। ऊंचा बोलते हैं हम भी आगे ऊंचा बोलते हैं। हाँ जी मेरा नाम मिनाइल सफदर है। ये। मैं थैलेसीमिया हिलाल अहमद ब्लड सेंटर से ब्लड लगवाती हूँ। मैं एक थैलेसीमिक वॉरियर हूँ। हमें पुलिस वालों ने हर हाल में ब्लड अरेंज करके दिया। ये अपने पुलिस लाइन में भी हमें कैंप लगा कर देते हैं और सिविलियन से भी हमें ब्लड लेके देते हैं। जब भी कहीं पर भी हमें इनकी ज़रूरत है, इन्होंने हमें ब्लड अरेंज करके दिया है, हमें अपना भी दिया है, दूसरों से भी लेके दिया है। आज हम यहाँ पर इनका शुक्रिया अदा करने आए। थैंक यू। थैंक यू जी। बेटा आपका क्या नाम है? ऊंचा बोलेंगे तालियां बज रही हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरूज फरीद है अरूज फरीद। जी, और मैं थैलेसीमिया की पेशेंट हूँ। आप तो थैलेसीमिया की पेशेंट लगती ही नहीं है। आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, आप भी बहुत प्यारी। तो बेटा ये बताइए कि आपको पुलिस वालों का कभी खून लगा है? हाँ जी, बहुत दफ़ा लगा। बहुत दफा लगा है। तो ये सारे बच्चे माशाल्लाह अगर हम दिखाएंगे और इस तरह के बहुत सारे और बच्चे कितने हमारे सर 600 लाओ जी लाओ। ये अरूज आपको देना चाहती है सर। आओ भाई। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। और आपकी भी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी सर, मच। ये हमारे साथ रहेगा। मैं सर- हम इसको रखेंगे अपने पास जी, इसको रखिए। मैं सर यहाँ पे थोड़ी वजाहत हाँ। कर दूँ। 600 रजिस्टर्ड सर, 600 से ज़ायद रजिस्टर्ड बच्चे हैं सरगोदा के अंदर थैलेसीमिक पेशेंट्स। 600 से ज़ायद। 600 से ज़ायद सर। रमज़ान में स्पेशली बड़ा इशू होता है कि लोग डोनेशन नहीं करते। हाँ। तो सर रमज़ान के अंदर 2 कैंप्स लगाते हैं हम शहरियों की मदद से सर, और यकीन माने वो इतने कामयाब जाते हैं कि एक बेड पे 2 बंदे लेट के ब्लड दे रहे होते हैं। और लाइव सर हम सरगोदा पुलिस से उसको लाइव दिखा भी रहे होते हैं। तो ये सब सर पूरी नाइट चलता है सर। पूरी रात सर चलता है। अच्छा बहुत ज़बरदस्त काम जी सर। और हमारा किसके साथ आपने MOU सर साइन किया है? इसके साथ सर हमारा नेक्स्ट बैठे हैं सर इशफाक गुजर साहब बैठे हैं सर, ये प्रेसिडेंट हैं डेफ एसोसिएशन हाँ के। तो हमारे खुद पास भी- वो साइन लैंग्वेज वाले है आ सर। जाए।
अस्सलाम वालेकुम। ये अब जो बात करेंगे आप इधर आ जाइएगा ताकि हम आपको बात समझाते रहें, इस तरफ तशरीफ़ लाइएगा। हाँ जी, अच्छा ये बताइए कि आपको हमारे साथ हमारा ताउन आपके साथ कैसा चल रहा है? हाँ, इनसे पूछे कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का ताउन कैसा चल मैं रहा है? 3-4 से वर्क कर रहा था, लेकिन जब मुझे पुलिस से रब्ता मिला और मैं बहुत खुश हूँ, हमारे जितने भी काम हैं सारे मुश्किलात हल हो रही हैं। पहले हम बहुत प्रॉब्लम होती थी कि स्पेशली जो ना सुनता हूँ ना बोलता हूँ बच्चा पुलिस से मुझे उसे समझ नहीं आती कि क्या होना है, क्या एप्लीकेशन क्या दी है। लेकिन जब से सेंटर बना है, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना है, सफदर साहब हमारे साथ मिले हैं, जितनी हमारी प्रॉब्लम है माशाल्लाह हम सब स्पेशली बहुत खुश हैं पुलिस की। एक आपसे दरख्वास्त है सिर्फ कि हमारा जो लाइसेंस गवर्नमेंट से नहीं इशू होता हो सकता है, वो हम चालू चेंज करवा रहे हैं। उसके लिए हमसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस वालों को रोकता है। अगर कुछ लोग बोलने वाली भी वो कह देते हैं कि मतलब मैं डफ हूँ, लेकिन जब उनको आईडी कार्ड चेक करें अगर मोनोग्राम है तो पुलिस से रिक्वेस्ट की कि उनको छोड़ दिया जाए बस। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। उसके लिए हमने कनेक्ट ऐप ली है, वो ऐप अब आपको हम ध्यान दे रहे हैं, जिसके ज़रिए आप जब बात करेगा तो कराची में हमारी कनेक्ट जो ग्रुप है वो हमें फ्री सर्विसेज दे रहा है, वो साइन लैंग्वेज के ज़रिए हमें बता देगा और फिर हम उस हिसाब से उससे बात कर सकेंगे वहाँ पे। पूरे पाकिस्तान में आपसे गुजारिश है कि पूरे पाकिस्तान जितने हम कराते हैं इंशाल्लाह ताला। मोनोग्राम सब देख लेंगे, मोनोग्राम से हम देख भी सकते हैं। और इसके साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सरगोदा तशरीफ, मैं सरगोदा बहुत आता हूँ, मैं DPO भी रहा, कुछ अर्से RPO भी रहा। तो अब हमारे पास यहाँ कोई डेफ एंड म्यूट बच्चे भी मौजूद हैं? जी सर बैठे हैं सर। बच्चे नहीं हैं सर, बड़े लोग हैं और हमारे साथ ताउन चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। बैठिए। अच्छा जी सर। हाँ सर एहसन चिटकाल है। वैसे पुलिस वाले अच्छे होते भी हैं, इनसे पूछिए, पुलिस वाले अच्छे होते भी हैं? पहले बोल रहे ये सर थोड़ा थोड़ा ना देता है, पता चल जाता है। और अब पैसे ले रहे हैं? नहीं है कहते। अच्छा, तो डेफ एंड म्यूट के साथ क्या बाकी किसी के साथ भी जो है हमारा रवैया अच्छा होना चाहिए और हमारी अकाउंटेबिलिटी भी उनके साथ चल रही है। भारत आपकी बात बिल्कुल बजाय। ओके हाँ नीचे आपका बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। वी हैव अ स्पेशल पर्सन हियर सर, ही इज 37 ईयर ओल्ड एंड द ओनली पेशेंट जो इस एज को पहुंचा है पाकिस्तान में। 11 साल की बेटी है मेरी। माशाल्लाह। तो आपको क्या चैलेंज है? नहीं सर, बस यही सबसे पहले जैसे बता दूं कि रमज़ान में मसला होता था, ब्लड थैलेसीमिया है। हाँ जी, थैलेसीमिया मेजर। माशाल्लाह मेजर है। मैरिड हूँ सर, 11 साल की बेटी भी है और मसला नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अच्छा लाहौर से आया, ठीक है। और लाहौर से हमारे दफ्तर में भी काम कर रहे हैं। आइए तशरीफ लाइए। तो ये हमारे अपने एम्प्लॉई हैं, हमें नहीं पता था, ये भी बीच में हमारे दफ्तर में काम कर रहे हैं। तो आप आ जाइए ताकि बात हो सके। तो आप किस महकमे में काम करते हैं? मैं PCB काम इलेक्ट्रिक दिन PCB इलेक्ट्रिक IT ठीक चलो। IT जब बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, बहुत अच्छे। आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये सर एहसन चिटकाल हैं। हाँ ओके थैंक यू। इनके साथ सर डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा से हैं। जितने भी सर हम इनको केसेस रेफर करते हैं सर, वो खवातीन जो किसी भी तरह से वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। ऐसा होता है कि पुलिस का सिविल नेचर का मैटर आ जाता है, लेन देन के मामला, फिर आपके आ जाते हैं घरों के कब्जा किसी बेवा के हो गया, किसी यतीम की ज़मीन पे कब्जा हो गया और वहाँ पे पुलिस के हाथ बंद जाते हैं क्योंकि कानून हमें इजाज़त नहीं देता। तो उन केसेस के लिए आप ये सर हम इनको सर रेफ़र करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की हद तक इवन ये किराया तक भी नहीं लेते अगर खुद अपनी गाड़ी पे भी जाएं तो ये सर देखते हैं हाई कोर्ट का सर हम एक चैनलाइज कर रहे हैं कि अगर कोई मैटर हाई कोर्ट में आता है तो वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कैसा लगा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के साथ काम करके? सर वेरी गुड। द पुलिस डिपार्टमेंट इज ओनली द वन डिपार्टमेंट हु इज वर्किंग 24/7, नॉट सर्विंग 24/7। बिल्कुल ऐसे ही। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज द पुलिस डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा इशू है जिस पे तनकीद होती है दैट इज़ कि वो पब्लिक डीलिंग है। पब्लिक डीलिंग, घर में एक फ़र्द जो है अपने 5 बच्चों को राज़ी नहीं रख सकता, तो डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग लोगों को राज़ी रखना दैट्स टू मच डिफिकल्ट। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से जो लोग कहीं से उसको चाहिए ना 5 बच्चे पैदा ना करे पहले। अच्छा तो सर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में जो लोग यहाँ पे आते हैं और एक आध मरतबा मुझे भी ऐसा हुआ जब पुलिस के साथ कोई इशू हुआ तो मैंने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में इसको रेफ़र कर दिया और 100% रिजल्ट उसके आए। मैं समझता हूँ बीइंग एन एडवोकेट में उसमें शायद काफ़ी वक्त लग जाता है। आप अकेले वकील हैं कि आपके साथ और भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं? सर माई सेल्फ एंड माई ऑफिस इब्न हुसैन है। एक हमने रखा क्योंकि हमने उधर 10 वकला के साथ किया हुआ है ओकाड़ा में। तो अगला हमारा MOU और किसके साथ है जी यहाँ पे? जी सर ये स्टार वेलफेयर से सर शफीक डोगर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो जनाब आपकी मेहरबानी। मेरी जान भी उनकी नहीं मैं अपनी जान है, जान अपनी में जान का कोई हिसाब किताब। तो ये इनके साथ क्या? अस्सलाम वालेकुम। थैलेसीमिया पेशेंट है, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं।
تو کون سا بلڈ گروپ ہے اس بچے کا؟ اے بی پازیٹیو تو مل جاتا ہے، تو آسانی سے مل جاتا ہے. تو یہ کیا کام کرتے ہیں سر؟ جتنے بھی ہمارے لاوارث بچے ہوتے ہیں یا ایسی خواتین جو بے گھر ہوتی ہیں اور وہ بوڑھے بڑی عمر کے ہمارے سینئر سٹیزن سر جن کو ان کی اولادیں ڈس اون کر دیتی ہیں، وہ سر ہم ان کو، یعنی کہ اب آپ کے پاس پولیس میں آتا ہے ایسا بچہ یا لاوارث بندہ یا لڑکی جو گھر سے بھاگ گئی واپس آئی، گھر والے نہیں لے رہے، یا بوڑھا وہ سڑک پہ جائے گا، بھیک مانگے گا، جرم کرے گا، کوئی نہ کوئی جرم کی دنیا میں انٹر ہوگا، تو یہ کیسے اس میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں؟ سر یہ ان کی سیف کسٹڈی کرتے ہیں سر، جو بھی ہم ریفر کرتے ہیں. اس کے بعد سر جب ہم واپس کرتے ہیں گھر سے بھاگی ہوئی خاتون تو سر ہم باقاعدہ کاؤنسلنگ کر کے تاکہ اس بچی کو گھر والے کو نقصان نہ پہنچائے، تو پھر ہم واپس کرتے ہیں. ایسے کیسز ہوئے ہیں کوئی ہمارے جو ہم نے مدد کی ہے یہاں؟ جی سر، بچی بھیجی ہے سر ہم، بچی بھیجی ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح اولڈ ہوم بھی آپ نے بنایا ہوا ہے؟ اولڈ ہوم ہے ہمارا 2009 سے اولڈ ایج ہوم چل رہا ہے، شیلٹر ہوم چل رہا ہے سر، اس میں ہم خواتین بے سہارا کو رکھتے ہیں. جب یہ سر آپ کا آیا تحفظ مرکز کا جو آیا، جیسے ہی ہم شیلٹر دے رہے تھے فارن کو بھی، تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ میری زندگی جو ہے وہ انسانیت کے لیے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں یہ بربلا نہیں کہہ رہا کہ آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہا، 2009 میں آپ وہاں پہ رہے ہیں، بہت سارا میرے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی آپ فرشتہ بنے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انسان آتا ہے کہ جنت کمانے کے لیے، آپ نے آخرت میں یہ کہتا ہوں اور کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے جنت کما لی ہے. تحفظ مرکز میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے انڈر، اور آپ کی میں ویڈیو دیکھتا ہوں اور وہاں پہ کرتا ہوں سر، منشیات والے میرے پاس آتے ہیں تحفظ مرکز کی طرف سے، میں ان کا علاج بھی فری آف کاسٹ کرتا ہوں. سب سے زیادہ سر ہماری کاؤنسلنگ ہے، ہماری ٹیم ہے، ہمارا سر سرگودا کی تنظیم ہے، سرگودا سے رجسٹر 2011 میں ہم پنجاب لیول پہ چلے گئے. اب ہم سر اسلام آباد میں بھی کام کر رہے ہیں، یتیم خانہ ہے وہاں پہ ہمارے پاس 55 بچے ہیں. اور سر ہمارے پاس راول پنڈی میں ہمارے پاس 36 بچے ہیں. آپ راول پنڈی میں کیس ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں، اسلام آباد میں بھیج سکتے ہیں، اکاڑا میں سر بھیج سکتے ہیں. اتنے بچے بھیج سکتے ہیں، ہم ان کو تعلیم بھی دیں گے، ان کو یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ اکاڑا اور ہمیں آپ راول پنڈی میں بھی تعاون کریں گے. راول پنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی سر ہم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا MOU وہاں بھی سائن ہے. اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن سرگودا کی تنظیم ہے. اور سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی جی صاحب کے بارے میں مجھے 2 سر کہنے دیجیے گا. نہیں آپ کے کام کے طرف سے کام کے حوالے سے جو آپ نے جو بیان اٹھایا ہے. اچھا اللہ خیر کرے. اچھا یہ بتائیے کہ جو ہے ہمارا تحفظ مرکز، اس میں ہمارا بڑا لین سٹاف ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اگر آپ لوگ تعاون نہیں کریں گے تو پھر کام آگے نہیں بڑھے گا. تو ہم آپ پہ بہت زیادہ پریشر تو نہیں ڈال رہے؟ نہیں سر بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کام نہیں ہے. ہمیں ہمارے پاس جگہ موجود ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے خوراک دی ہے، اللہ کے بندے دے رہے ہیں اور وہ لے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو کام ہے نا، یہ جو آپ نے شروع کیا ہے، اصل میں یہ کمیونٹی کے ساتھ آپ ڈائریکٹ ہو چکے ہیں. اب آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا جو محبت کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والوں کے ساتھ اور عوام کا جو خلا تھا، وہ سر اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اسی طرح اس تھانے کے اندر بھی خدمت مرکز سینٹر میں ہم 1,75,00,000 لوگوں کو سرو کر چکے ہیں. تحفظ مرکز ہم انشاءاللہ ہزارہا لوگوں کو، یعنی کتنے ہو گئے آپ کے؟ 1800 بندے تو ہم نے یہاں پہ اس میں کر دیے. اور اس طرح ہمارا جو خدمت کاؤنٹر ہسپتالوں کے اندر موجود ہیں، ڈاکٹ کے لیے آپ کو تھانوں میں دھکے نہیں کھانے پڑتے، اس کو ہم نے سسٹم کو الیکٹرانک اور ڈائریکٹ کر دیا ہے. ہماری IT ایپس کے ذریعے آپ بہت زیادہ ڈائریکٹ فیسلٹیز لے سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہم کرائم کو فائٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم 80,000 اشتہاری پکڑ چکے ہیں، ہم 4,500 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر چکے ہیں، ہم نے 11 شہادتیں لی ہیں، ہمارے 108 بندے زخمی ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے بے تحاشا بندوں کو باہر سے اور پاکستان سے پکڑ کے عدالتوں تک پہنچایا ہے. 3,000 گینگز پکڑے ہیں، جس کے ساتھ ہم نے 27,000 سے زیادہ وارداتیں ٹریس کی ہیں. ہم نے 700% پہلے سے زیادہ لائسنس بنائے ہیں. ہم نے چلان کے بعد میں گورنمنٹ کو پہلے سے کئی گنا زیادہ پیسے لے کے دیے ہیں. ہم نے سڑکوں کو محفوظ بنایا ہے. ہم نے ایلیٹ کے ساتھ کچے کے علاقوں کو کلیئر کیا. ہم کرائم کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام جو بات ہے یہ اس کے علاوہ ہے. سر دیکھیں، اب ہمیں انشاءاللہ آپ کو یہ ڈیلیوری میں اگر کوئی آپ کے پاس آ جاتی ہے، صفدر صاحب ایک زبردست کام کر رہے ہیں وہاں سے، آپ کے بہت زبردست آفیسر ہیں، اور اخلاق اور ان کا جتنا عملہ میں سمجھتا ہوں. اب ڈیلیوری میں اگر کوئی خواتین آ جاتی ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم کریں گے. پوری ٹیم کو جناب 5 لاکھ روپے انعام. اس کے علاوہ پوری ٹیم کو جو ہے 5 لاکھ، اس میں ہماری VSO، ہمارے کانسٹیبل، ہمارے ان کو 5 لاکھ روپے. ان کو ایک اچھی گاڑی دی جائے. میں یہ کہوں گا کہ ان کی ٹیم کو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، مجھے نہیں کہا انہوں نے، ایمانداری کی بات ہے. میں بھی آپ سے پہلے کوئی نہیں ڈیسائیڈ کیا، یہ نہ لگے کہ یہ آپ سب کچھ پہلے سے پلان کیا ہے، لہٰذا انشاءاللہ گاڑی کا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی گاڑی ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جائیں سر ہیلتھ کے لیے، اور جتنے بھی یہ سر ٹیسٹ لیبارٹری کے گاڑی آج انشاءاللہ الاٹ ہو جائے گی انشاءاللہ وہ آتے ہیں. تو اور ہمارے سر ایک اور بڑا سر اہم کہوں گا کہ ہمارا پہ رہی ہیں شیلٹر ہوم کے میرے 3 کیس آئے. آپ نے فوری طور پہ SHO ہماری اسٹار آفیسر میں جائیں. اور مجھے یاد ہے، میں آپ کو بھی سلام کرتا ہوں، اور آئی جی صاحب جی سے آپ کی بڑی تشریف رکھیے. سر میرے پاس سر ایک مائنر کی والدہ آئی، مریانی کا، اس کا مائنر کا نام نہیں لوں گا سر، کرسچین کمیونٹی سے تھی.
उसने कहा मेरा इकलौता बेटा है और वो नशे का एडिक्ट हो चुका है, 14 साल का है। सर यकीन मानिए मैंने उसको अपना नंबर दिया, मैंने उसको कहा अपने बेटे को लाओ, मैं उसकी काउंसलिंग करके उसको तरक नशा ले जाता हूँ। एक दिन सर उसकी कॉल आई, उसने कहा जी फौरी पहुँचे वरना वो हमें कत्ल करने वाला है आरी के साथ। फौरी तौर पे सर पुलिस को आइस का नशा करते थे? आइस का सर, और सर उसको कलेक्ट करवा के उसको तरक नशा सेंटर भिजवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह हमने और भी केसेस किए होंगे सर। एक सर एग्जाम्पल खड़ी, असद आगे आ जाए। असद आई, इसके फादर आए सर, मैं नाम नहीं लूंगा इसको सर, मैंने मास्क पहनने का कह दिया था कि आइडेंटिटी इसकी शो ना हो। ये तो मुझे बॉडी बिल्डर लग रहा है सर। हाँ। अब हो गया सर, अब हो गया। ये भी सर आइस का एडिक्ट हो गया था। जब भी आपका बच्चा अग्रेसिव हो रहा है, उसके मूड में तब्दीली आ रही है, वो उसका मूड ऊपर की तरफ जा रहा है, वो बंदा वाइल्ड हो गया है, पहले बच्चा तमीज़दार था बदतमीज़ हो गया है, गाड़ी की स्क्रीचें मारता है, मोटरसाइकिल के ऊपर बहुत तेज चलाता है। एग्रेशन मीन्स वो किसी और ड्रग पे नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली वो आइस के ऊपर है। तो आपकी अब ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का बहुत आसान है। ड्रग्स ज़्यादा अच्छे थे कि ये अच्छा है? ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आइस आपको क्या मजबूर करती थी? कहते थे ख्वाब में नजर आती है, क्या होता है अगर आप छोड़ दें तो? कैसे? सिर्फ एक इरादा और यहाँ पे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके। और आप अपने लोगों तक क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे जो ड्रग्स के ऊपर हैं, या वो पेरेंट्स जिनके बच्चे ड्रग्स पे हैं, वो कैसे बच सकते हैं? सर यही मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उनके साथ दोस्ताना बढ़ाएं। इतना का आपका दोस्ताना हो कि आप तक कुछ बात उनको कर देना झिझक महसूस ना हो, कोई भी इशू हो वो आपसे डायरेक्ट आके डिस्कस करें। और दूसरा, अगर वो बंदा अलग अलग रहने लग गया ना, फैमिली से अलग रहने लग गया, तो उसकी थोड़ी सी निगरानी करें। हाँ बिल्कुल, और तन्हा ना रह जाए। वो लिखा होता था कि इश्तिहार पे कहीं नशे में वो तन्हा ना रह जाए। क्या बेहतर था, ये लड़का यहाँ पे एज अ बॉडी बिल्डर खड़ा है या ये किसी जेल भेज दिया जाता थोड़े से नशे के साथ? क्या चीज़ बेहतर थी? तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का यही है कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उन्हें जेलों में ना भेजा जाए, बल्कि उनको ठीक करके माशरे का मजबूत फ़र्ज़ बनाया जाए। सर रिहेबिलिटेशन के बाद सर इसको हमने छोड़ा नहीं है। हाँ। ये मेरे पास वीकली ट्वाइस आता है, मैं इसकी काउंसलिंग अब भी कंटिन्यू रखे हुए हूँ ताकि ये दोबारा से हमारे साथ काम कर रही है। सर मैं आप ये भी हैं और मैं खुद भी सर करता हूँ। और हमारे किसी के साथ कराता सर MOU सर हमारे कंप्लीट हुए। बाकी सर बेशुमार हमारी स्टोरीज हैं हमारे पास सर, डिफरेंट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन चलते चलते बताऊंगा सर कि एक चिड़िया नाम का ट्रांसजेंडर था सर, उसका सर एक ही भाई था और वो डिसेबल था। उसने पाई जमा करके सर 2 जानवर खरीदे। ठीक। वो देहाती इलाके से बिलोंग करता था ताकि उसका जो डिसेबल भाई है उसका वो गुजर बसर होता रहे। वो उसके जो चचाजाद भाई थे सर उस पर काबिज हो गए। वो तहफ़्फ़ुज़ का उसने सुना, वो आ गई। हमने सर 2 घंटे के अंदर अंदर उसका वो इशू रिजॉल्व करवाया। वो बाइज़्ज़त अपना दोबारा से इस तरह बहुत सारी 1800 सक्सेस स्टोरी। तो बहुत ये आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये स्लाइड में क्या है अब आगे जो, और आप स्क्रीन के ऊपर स्लाइड देख लेंगे, ये क्या एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ये ओवरऑल सर मैप है हमारा। इसमें सर सरगोदा की प्रोग्रेस आपको शो हो रही है कि आप दिखा रहे हैं, बाकी पंजाब काम नहीं कर रहे, सिर्फ आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। चलिए बाकियों के लिए चैलेंज आ जाता है। नेक्स्ट बताइए। ये सर हमारी सक्सेस स्टोरीज है सर, ये हम आपकी स्क्रीन पे चलाते जाएंगे, लोग पॉज करके देख सकते हैं, चलाते जाइए। जिन लोगों को ख्वाहिश है वो इस स्क्रीन के ऊपर पॉज करके देख सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से रब्ता कर सकते हैं। अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं माशरे में तो पॉजिटिवली तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में अपने ज़िले में आ सकते हैं। उन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के साथ अपने DPO के पास जाइए। ऐसे नेक लोग जो NGO चला रहे हैं वो आ सकते हैं, सामने आ सकते हैं इस वीडियो की वजह से, और हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये भी स्क्रीन के ऊपर आपकी अवेयरनेस कैंपेन आ रही है सर, कॉलेजेस हैं और हम अंजुमन ताजरान, रोटरी क्लब। तो ये दिस इज हमारा गोइंग बियॉन्ड रूटीन कम्युनिटी पुलिसिंग, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, ताकि लोगों को पता चले कि पुलिस की रगों में भी लाल रंग का ही खून है, और अगर वो पहले पैसे लेती थी तो ज़रूरी नहीं कि अब भी पैसे लेती होगी, बहुत बेहतर हो चुकी होगी। जनाब, और इसके अलावा आप हमें क्या बताना चाहेंगे? सर थैंक यू। DPO साहब का इनिशिएटिव है सर, जो हमारे स्पेशली सीनियर सिटीजन्स उनके लिए सर हम MOU करने जा रहे हैं 1 से 2 NGOs के साथ, ताकि सर ऐसा कोई भी सीनियर सिटीजन जिसको उसकी औलाद डिसोन कर दे, एटलीस्ट पुलिस उसको ऑन करे। हम तो उनके मुहाफ़िज़ हैं और हम ये रोल प्ले करेंगे सर। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, वैसे इस बात में मैं आमतौर पर ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाज़ रोज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि वो आपको दिखा देते हैं कि ज़िंदगी में आने का कोई फ़ायदा भी है, और आप आज से ज़्यादा जज्बे के साथ काम कर सकते हैं। और हाँ, हेटर्स के लिए और बेवकूफ़ों के लिए जो हर चीज़ पे एतराज़ करते हैं, ये देखते जाइए। हाँ, अगर आपको कोई चैलेंज है तो जाइए सरगोदा, और सरगोदा जाके हमारे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में जाके इन लोगों से मिलिए, और फिर बताइए कि क्या ट्रांसजेंडर ज़रूरी है कि डांस करें और जो पैसे कमा के लाए वो छीन लिए जाएं, और उसके बाद उसके अगर कोई जायदाद हो तो उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए?
کیا ڈیف اینڈ میوٹ کا مذاق اڑایا جائے, ان کی میمز بنائی جائیں, کیا مینٹلی ڈی رینج لوگ یا وہ جو سڑکوں کے اوپر پڑے ہیں ان کو لا کے نشے کی عادت ہے کسی چیز میں ان کو لا کے جیلوں میں بھر دیا جائے, کیا وہ فقیر جن کی کوئی ڈسیبلٹی ہے ان کو سیٹل کرایا جا سکتا ہے, کیا وہ بچے جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں ان کے پیرنٹس کو تباہی پھیر دی جائے اور ان کو کچھ مدد نہ کی جائے, اور پولیس اپنا خون نہیں دے سکتی یا باقی ادارے آگے کیا نہیں آ سکتے, باقی سرکاری ملازم نہیں آگے آ سکتے, ان کو لایا جا سکتا, کیا ان این جی اوز کو سرکاری اداروں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرایا جا سکتا. یہ جرم کی دنیا میں جانے سے پہلے روکنے کی کہانیاں ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے معاشرے کے لوگ, عظیم لوگ جن سے آپ کو ملایا اور بہت ساروں سے نہیں ملا سکے ہوں گے, معذرت ہے, انہوں نے بڑھ کر پولیس کا ساتھ دیا اور یہ ثابت کیا کہ پولیس اور عوام ایک ساتھ اکٹھے ہو کے اس ملک کو پہلے سے بہتر بنا سکتے ہیں اور لوگوں کو تحفظ دے سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے. تھینک یو میم.